we are going to discuss about increasing and decreasing function. तो स्टूडेंट लास्ट वीडियो में अपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की फर्स्ट एप्लीकेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी को डिस्कस किया था। सेकंड जो आपकी एप्लीकेशन आती है इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। स्टूडेंट सपोज दैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y को अपन स्टूडेंट f ऑफ x भी राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां आप देखेंगे कि अगर मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, जैसे जैसे अपन x की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, ओके, तो ये आपका x हो गया, ये आपका f ऑफ x, ये 1, ये आपका 2, 3, 4, 5, 6। देखो 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, 36। ओके, तो यहां से ऑब्जर्व करने से अपने को पता लग रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यू अपन इंक्रीज करते जाएंगे तो उसके कोरोस्पोंडिंग f ऑफ x की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपन जैसे x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे ही फंक्शन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस प्रकार का केस स्टूडेंट आपका होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो अब इसके ग्राफ से भी इसको अपन समझते हैं। तो स्टूडेंट अगर इसके ग्राफ की अपन स्टडी करें तो ठीक 0 पे ये आपका 0 होगा और 1 पे आपका 1, 2 पे 4 लाइक दिस, ये आपका 1, ओके, ये आपका 2 पे 4 हो गया और 3 पे 9, 4 पे 16, 5 पे 25 एंड 6 पे 36। ओके स्टूडेंट, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा इंक्रीज होता चला जाएगा। ओके, तो यहां से अपने को एक डेफिनेशन मिल गई इंक्रीजिंग फंक्शन की। क्या डेफिनेशन मिल गई अपने को कि ए फंक्शन, क्या डेफिनेशन मिली अपने को कि ए फंक्शन said to be increasing in the open interval। ओके, ओपन इंटरवल क्या है ये भी आपको अभी बताएंगे। ओपन इंटरवल a कोमा b if x1 less than x2, this implies f of x1 less than equals to f of x2। अब देखो ये डेफिनेशन इसी से निकाली है अपन ने। इसका मीनिंग क्या होता है वो समझो कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाता है ओपन इंटरवल में। अब ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये आपका ए पॉइंट ले लेता हूं, सपोज ये आपका पॉइंट ए है और जो लास्ट पॉइंट है मान लो कि इसके आगे एक पॉइंट और ले लेते हैं बी, इसके बीच में आप कोई भी नंबर 2 लेते हैं, x1 और x2, कोई भी नंबर हो सकता है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी आप नंबर लेते हैं। सपोज मैं x1 को 2 लेता हूं और x2 को 3 ले लेता हूं। ओके, तो इसके बीच में देखो आप यहां देखेंगे कि x1 है वो x2 से छोटा है, ये कंडीशन है। यानी कि जब आप इस प्रकार से वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन का ग्राफ इंक्रीज होता है, हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। तो यही डेफिनेशन अपन ने यहां से निकाली है। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग ये हो गया। ओके, अब इसके कोरोस्पोंडिंग अपन देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। उससे पहले अपन एक बात और समझ लेते हैं कि x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। अगर इस प्रकार का केस मिले तो स्टूडेंट इसको एक नाम और देते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग। क्लियर? इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्ट्रिक्टली में तो ग्राफ बिल्कुल इंक्रीज होता चला जा रहा है और इंक्रीजिंग में हो सकता है कहीं ग्राफ आपका स्टॉप हो गया हो इस तरीके से। क्लियर? तो ये आपका हो गया इंक्रीजिंग। अब इसके अपोजिट अपन देखते हैं बच्चों डिक्रीजिंग। ओके, तो इसको मैं यहां से रफ करता हूं। अब इसी फंक्शन में अपन कुछ वैल्यू पुट करेंगे और ग्राफ देखेंगे। देखो स्टूडेंट अपन x की वैल्यू पुट करेंगे, इंक्रीज ही करेंगे, बट देखो ग्राफ के नेचर पे क्या फर्क पड़ता है वो देखेंगे। ओके, ये आपका x हो गया, ये आपका f ऑफ x हो गया। ओके स्टूडेंट, अब मैं यहां से -4 डालूंगा, -3, -2 और -1। -4 डालूंगा तो 16, 9, 4 और आपका 1। दैट मींस क्या हो गया कि जैसे जैसे आपने x की वैल्यू इंक्रीज की, देखो यहां से -4 फिर उसके बाद -3 इंक्रीजिंग में आ गया ना, -4
से बड़ा -3 है, -3 से 2 और 2 से 1। जैसे जैसे आपने x की वैल्यू इंक्रीज की स्टूडेंट, तो ये ग्राफ बिल्कुल आपका डिक्रीज होता चला जाएगा, लाइक दिस। ऐसे ये मान लो कि आपका पॉइंट -4 था, उसके बाद मान लो कि आपका -3 था, ये आपका -2 था और ये आपका -1 था। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पॉइंट को अपन सपोज दैट ये आपका मान लो कि B है और ये आपका क्या है, A है। तो इसके बीच में अगर ग्राफ की स्टडी की जाए तो जैसे जैसे आपने x की वैल्यू इंक्रीज की तो स्टूडेंट फंक्शन का ग्राफ डिक्रीज होता चला गया। तो इससे अपन ने डेफिनेशन एक और निकाली कि ए फंक्शन said to be decreasing in the open interval okay a comma b if x1 लेस देन x2। समझ गए ये x1 और x2 क्या है, कोई भी दो नंबर लिए अपन ने। दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू f ऑफ x2। ओके, इसको बोलेंगे अपन डिक्रीजिंग फंक्शन। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब तुम समझ गए होंगे कि x1 लेस देन x2, दिस इंप्लाइज f ऑफ x1 ग्रेटर देन f ऑफ x2। तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और इस स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का ग्राफ आपके सामने है और डिक्रीजिंग का ग्राफ कुछ ऐसा हो सकता है, ऐसा भी बन जाए, ऐसा। ओके, तो ये हो गया आपका डिक्रीजिंग का ग्राफ। तो स्टूडेंट अभी तो अपन ने समझा था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग को। ओके, लेकिन बट अपना जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो इसमें अपन डेरिवेटिव का यूज कैसे करेंगे उसको अपन समझते हैं। ओके, इसको मैं रख कर दूं। चलो अब डेरिवेटिव का यूज अपन कैसे करेंगे उसको अपन समझते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक ग्राफ की इमेजिनेशन करते हैं। स्टूडेंट सपोज दैट ये अपने पास y एक्सिस है और ये अपने पास x एक्सिस, और कर्व अपने पास कुछ इस तरीके से है। ये आपका पॉइंट क्या हो गया A और ये आपका पॉइंट क्या हो गया B, और इसके बीच में अपन ने दो पॉइंट लिया। सपोज दैट ये तो आपका है x और जो दूसरा पॉइंट लिया वो आपका हो गया x प्लस h। h क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट। h क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट। और ये जो कर्व था वो f ऑफ y के इक्वल में f ऑफ x हो गया। तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो यहाँ x प्लस h वो ग्रेटर देन होगा x से, तो देयरफॉर f ऑफ x प्लस h भी क्या होगा? ग्रेटर देन f ऑफ x। क्लियर स्टूडेंट? यहां से अपन क्या करेंगे, इस f ऑफ x को इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ग्रेटर देन 0। स्टूडेंट दोनों साइड h का डिवाइड करेंगे, तो यहां से h का डिवाइड हो गया, इसमें डिवाइड दूंगा तो ये आपका अगेन क्या हो जाएगा? 0। टेकिंग लिमिट h टेंड्स टू 0। स्टूडेंट देखो, नोट करने वाली बात है कि ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो गई, जिसको अपन डेरिवेटिव बोलते हैं, और इसको अपन बोलेंगे f डेज x ग्रेटर देन 0। क्लियर? तो इससे अपन ने ये निष्कर्ष निकाला स्टूडेंट कि अगर किसी भी फंक्शन को अपने को इंक्रीजिंग चेक करना है तो उसको अपन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि अगर उसकी f डेज x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, चलो डिक्रीजिंग की भी बात कर लेते हैं। तो ये अपना ग्राफ हो गया इस तरीके से। ओके स्टूडेंट, ये ग्राफ है और ये आपका पॉइंट सपोज दैट A था, ये इंटरवल a b से था। ओके, और इसके बीच में अपन ने कोई भी दो पॉइंट लिए, सपोज एक तो ये आपका x, अब की बात जो x है वो क्या है? x ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस h। ऐसा अपन ने इमेजिनेशन किया है कि जो x है वो इससे क्या है? ग्रेटर देन है। दैट मींस f ऑफ x ग्रेटर देन f ऑफ x प्लस h। ओके, इसको इधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट, तो f ऑफ x माइनस f ऑफ x प्लस h ग्रेटर देन 0। अब अपन क्या करेंगे? माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो 5 ग्रेटर देन 0 माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 लेस देन 0। सिंपल सा रूल है।
अब अपन इसमें क्या करेंगे, h का डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो ये आपका अगेन क्या हो जाएगा 0, और स्टूडेंट टेकिंग लिमिट s टेंड्स टू 0, तो अगेन डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये आपका बन जाएगा f डेश x लेस देन 0। दैट मींस ये हो गया कि अगर आपने को किसी फंक्शन को डिक्रीजिंग चेक करना है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई तो फंक्शन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग। अच्छा, अब मैं बीच में बात कर लेता हूं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये तो स्टूडेंट होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अगर मैं इक्वल का सिंबल लगा दूंगा तो वो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, और यहां इक्वल लगा दूंगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। अगर अकेला साइन मिलता है इस तरीके से तो वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, अकेला यहां सिंबल ऐसे मिलता है तो आपका क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो स्टूडेंट ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब चलो बात करते हैं एक और ग्राफ की, जो कई बार क्वेश्चन में आपको मिलते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, और उसमें भी अपने को कई बार प्रॉब्लम आ जाती है क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम। तो देखो, मान लो कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ इस तरीके से है, ओके। अब देखो ये जो फंक्शन है एक बार तो इंक्रीज हो रहा है, एक बार क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस प्रकार के फंक्शन को अपन क्या बोलेंगे, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब देखो यहां से इस पॉइंट की बात करते हैं, इस पॉइंट से पीछे ग्राफ क्या था, इंक्रीजिंग, तो इस पॉइंट को अपन बोलते हैं टर्मिनल, टर्निंग पॉइंट बोल देंगे इसको, टर्निंग पॉइंट, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, टर्निंग पॉइंट, या फिर क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट इत्यादि आप नाम दे सकते हैं इसको। तो देखो टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है कि वो ग्राफ के नेचर को चेंज कर देते हैं। तो यहां से देखो ये ग्राफ यहां से इंक्रीज हो रहा था और इस टर्निंग पॉइंट के बाद ये ग्राफ क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। सेम थिंग हियर, यहां से आपका ग्राफ डिक्रीजिंग था और उसके बाद टर्निंग पॉइंट के बाद ये आपका क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो यहां से अगर अपन टेंजेंट ड्रॉ करके देखें, यहां से स्टूडेंट ये आपकी टेंजेंट ड्रॉ करके देखी, तो ये जो टेंजेंट है वो आपकी एक्स एक्स के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। दैट मींस एक्स एक्स के पैरेलल होगी तो एफ डेश एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 के इक्वल आ गई। ओके, यानी कि आपको कोई फंक्शन दिया है, क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम ये टिप्स काम में आएंगी कि एफ डेश एक्स के इक्वल में 0 आ गया, दैट मींस वो जो टेंजेंट है वो एक्स एक्स के पैरेलल हो गई। इस केस में अपन क्या करेंगे कि वहां उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। देखो जैसे ये पॉइंट है आपका क्रिटिकल पॉइंट, सपोज दैट आपका ये पॉइंट x इजिकल टू a है, ठीक है। एक पॉइंट की बात कर लेता हूं, ये आपका x इजिकल टू क्या है, a है। तो आप क्या करेंगे, अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एक बार उसको डिफरेंशिएट करेंगे और उसके इक्वल में 0 पुट करेंगे, ओके। और फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे और वो क्रिटिकल पॉइंट देखेंगे कि वो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है। ओके स्टूडेंट, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। अब स्टार्ट करेंगे इसके कुछ एग्जांपल, क्लियर। यस स्टूडेंट, लेते हैं एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 2x 12x plus 3 is increasing and decreasing। क्वेश्चन में बोला है कि आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग है और कौन से इंटरवल में आपका डिक्रीजिंग है। और एग्जाम के पॉइंट व्यू से स्टूडेंट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसकी करने की टेक्निक बिल्कुल इजी है, ओके। बस आप तो सिर्फ ध्यान दे लेना क्वेश्चन पर। देखो फंक्शन क्या अपने पास, f of x is equal to 2x cube minus 9x square plus 12x plus 3। अब स्टूडेंट इसको अपन क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। याद रखना है आपको कि जब कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आए तो आप पहला काम उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो ये इसका डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12। ओके, अब अपने को क्या करना है, इंटरवल निकालने के लिए सीधी सी बात है कोई पॉइंट निकालने पड़ेंगे और वो पॉइंट क्या होंगे आपके क्रिटिकल पॉइंट। तो आप लिखेंगे 4 क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स। और क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि f डैश x इज इक्वल टू
जीरो पुट किया जाता है। तो देयरफॉर 6x² माइनस 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां इसमें 6 कॉमन है तो x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां से 6 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। x² माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। सॉरी 3 नहीं 2। क्लियर। अब यहां से x इसके इक्वल में 0 रखेंगे तो x के इक्वल में 2 आएगा और एक आपका आ जाएगा 1। तो स्टूडेंट ये आपके क्या हो गए क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या है आपके क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो स्टूडेंट कैसे अपन इंटरवल बनाएंगे और किस इंटरवल में कैसे इंक्रीज होगा ये आपको ध्यान रखना है। ओके, अब देखो यहां से आप क्या करेंगे, आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं तो इसका मतलब 3 इंटरवल होंगे। 3 क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं तो 4 इंटरवल बनेंगे। ओके, अब देखो, अब अपने पास इसको अगर नंबर लाइन पे अगर डिनोट करें, ये तो होगा आपका माइनस इनफाइनाइट और इस साइड होगा प्लस इनफाइनाइट। आपका एक तो 1 है और दूसरा क्या है 2। तो इसका मतलब अपने पास इंटरवल क्या आ गए माइनस इनफाइनाइट टू कोमा प्लस इनफाइनाइट, दूसरा आ गया 1,2 और तीसरा आ गया 2, इनफाइनाइट। 3 इंटरवल आ गए। अब स्टूडेंट अपने को डिसाइड करना है कि कौन से इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे f डैश x में पुट करेंगे और क्या वैल्यू पुट करनी है वो देखो। अगर इस इंटरवल की बात करूं फॉर इंटरवल माइनस इनफाइनाइट कोमा 1, अब स्टूडेंट आपको इसके बीच की वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है बीच की वैल्यू। अब देखो माइनस इनफाइनाइट और 1 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट करो। सपोज मैं यहां 0 पुट करता हूं, किसमें f डैश x में x के रिप्लेस पे 0 पुट करूंगा तो 6 इंटू 0 का स्क्वायर और माइनस 18 इंटू 0 और प्लस 12। तो स्टूडेंट आपको 12 बन गया और 12 क्या है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट, तो इसका मतलब इस इंटरवल में ये क्या होगा पॉजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट फॉर इंटरवल 1,2 इसके बीच में अपन कोई भी वैल्यू पुट करेंगे। सपोज दैट अपन ने क्या लिया हाफ लिया और इसमें पुट करेंगे 6 इंटू 1/2 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 1/2 प्लस 12। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो 6 इंटू 1/4 माइनस ये आपका हो जाएगा 9 और प्लस 12। अब स्टूडेंट इसका एलसीएम कितना आएगा आपको पता ही है 4 आएगा, तो हो जाएगा 6 माइनस 36 प्लस 12। अब ध्यान से देखो ये 18 तो आपका माइनस का 18/4 जो कि आपको क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल में ये होगा आपका नेगेटिव। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, इसको रफ कर दें। ओके, अब नेक्स्ट जो थर्ड इंटरवल है आपका वो क्या रहा है 2, इनफाइनाइट। 2, इनफाइनाइट के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे। सपोज दैट मैंने 3 पुट किया, इसमें f डैश 3 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 6 3 का स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3 प्लस 12। देखो इसका होल स्क्वायर 9 6 या कितना होगा 54 माइनस 54 प्लस 12 प्लस माइनस कैंसिल आपको क्या मिल गया पॉजिटिव यू। इसका मतलब इसमें क्या है पॉजिटिव यू। तो स्टूडेंट देखो इस इंटरवल में ये क्या होगा इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में भी इंक्रीजिंग और इस इंटरवल में क्या होगा आपका डिक्रीजिंग। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो सो fx इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट कोमा 1 यूनियन ऑफ 2, इनफाइनाइट, और fx इज decreasing in the interval 1,2। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन हो गया। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन है तो आप क्या करेंगे पहला काम आप उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर डेरिवेटिव के इक्वल में 0 पुट करेंगे और 0 पुट करके उसके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और फिर वो नंबर के बीच में अपन f डैश x में पुट करेंगे और साइन डिसाइड करेंगे। प्लस का आएगा तो इंक्रीजिंग, माइनस का आएगा तो डिक्रीजिंग। ओके स्टूडेंट, ये आपका एग्जांपल नंबर 7 कंप्लीट।
जैसे स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल नंबर 8, प्रूव दैट f of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x is strictly increasing in a real number। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा डिफरेंट जरूर है, आओ इसको अपन सोल्व करते हैं। गिवन फंक्शन f of x is equal to x cube minus 3x square plus 4x। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो f डैश x इज इक्वल टू, पहला काम तो डिफरेंशिएशन का ही है, एक बार डिफरेंशिएट करें इसको, 6x प्लस 4। अब स्टूडेंट यहां आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने को बताना है कि ये जो फंक्शन है वो रियल वैल्यू रियल नंबर में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, बस ये प्रूव करना है। तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर रहा हूं, देखो किस तरीके से अरेंज कर रहा हूं, 3x स्क्वायर माइनस 6x और 4 को मैं 3 प्लस 1 राइट कर दिया। ओके, अब देखो यहां से इस एक्सप्रेशन में 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को कॉमन ले, 3 को कॉमन लेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और प्लस 1। ओके, और स्टूडेंट ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर? और प्लस में 1। वी नो दैट ये स्क्वायर फंक्शन है और स्क्वायर फंक्शन कभी भी नेगेटिव नहीं होते स्टूडेंट, पॉजिटिव होता है। तो दैट मींस आप क्या बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है आपका, है ना, ये क्या होगा, सो f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ओके, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन रियल नंबर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे होगा स्टूडेंट? देखो आप सोच रहे हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कैसे हुआ, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट देखो, अगर आप इसके अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं, सपोज दैट जैसे मैंने -2 पुट किया x के रिप्लेस में, -2 और -1, इसका होल स्क्वायर आपको क्या मिल गया, प्लस का 9 मिलेगा। अब देखो प्लस का 9, 3 into 9 प्लस 1 कितना आ गया, 28, आपको क्या मिल गया, पॉजिटिव। अगर -3 भी पुट करूंगा तो -3 - 1 का होल स्क्वायर क्या बनेगा स्टूडेंट, 16, 16 into 3 48, 48 प्लस 1 49, अगेन आपको पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो ऑलवेज क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, और यही अपने को प्रूव करना था। ओके, तो ये हो गया आपका हेंस प्रूव। क्लियर? ये आपका एग्जांपल नंबर 8 कंप्लीट। जैसे स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल नंबर 9, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equal to -2x cube plus 3x square plus 12x plus 25 इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 7 जैसा ही क्वेश्चन है, तो f of x के इक्वल में -2x cube plus 3x square plus 12x plus 25। अब क्या करेंगे, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, -6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ओके, अब इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, तो 4 क्रिटिकल पॉइंट्स f डैश x इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसके इक्वल में 0 पुट करेंगे, -6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। -6 को मिलेंगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, 0 हो गया, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट इसके फैक्टर करेंगे अपन, तो इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 2 और एक आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक बार इसके इक्वल में 0 रखेंगे तो x के इक्वल में 2 आएगा, इसके इक्वल में 0 रखेंगे तो x के इक्वल में माइनस आएगा। ओके स्टूडेंट, अब इस नंबर को क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इस साइड -1 और यहां आपका +2। अब स्टूडेंट आपको चेक करना है 3 इंटरवल आगे, 1 2 और 3। तो देखो स्टूडेंट 4 इंटरवल -इंफिनिटी टू -1, इस इंटरवल के लिए f डैश x आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आपको लेस देन 0 मिलेगा, यानी कि नेगेटिव मिलेगा। आप इसमें रखें, कैलकुलेट करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। 4 इंटरवल -1, 2, अगर इसमें आप इसकी वैल्यू रखेंगे f डैश x में
तो आपको क्या मिलेगा कि एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0, चाहे कैलकुलेट करके देख सकते हैं आप। ओके, फॉर इंटरवल 2, इंफिनिटी, इस इंटरवल में अगर 2 के आगे देखो कैसे पुट करेंगे, -1 और माइनस इंफिनिटी के बीच में -2 रख सकते हैं तो आपको ये वैल्यू देगा, कुछ भी रख सकते हैं -1 के आगे, और ऐसे ही -1 और 2 के बीच में कुछ भी रखेंगे तो आपको पॉजिटिव साइन देगा। ऐसे ही 2 और इंफिनिटी के बीच में कुछ भी रखेंगे तो स्टूडेंट आपको एफ डेस एक्स ऑलवेज लेस देन 0 मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या हो गया, ये माइनस हो गया। दैट मींस एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, किस इंटरवल में इंक्रीज हो रहा है, प्लस में, यानी कि -1, 2 में, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल, कौन से इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, -∞ to -1 यूनियन ऑफ 2, इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है, आपको करना क्या, बस एक बार उसको डिफरेंशिएट करो, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करो और उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो और साइन कर डिसाइड करो किस पे प्लस आ रहा है किस पे माइनस आ रहा है। जिस पे प्लस आएगा वो आपका इंक्रीजिंग, जिस पे माइनस आएगा वो आपका डिक्रीजिंग। बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। तो ये एग्जांपल नंबर 9 आपका कंप्लीट। जैसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f of x is equal to sin x minus cos x is increasing or decreasing when x belongs to open interval 0, 5। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है स्टूडेंट। f of x के इक्वल में आपके पास क्या है, sin x minus cos x, x belongs to 0, 5। वन टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो sin x का cos x का माइनस sin x। ओके स्टूडेंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट f डेश x की वैल्यू क्या आएगी, 0। देयरफॉर cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा माइनस cos x के इक्वल में sin x cos x का डिवाइड दिया तो -1 के इक्वल में tan x। और स्टूडेंट -1 कब होता है tan x में, tan 3π/4 की वैल्यू -1 होती है इज इक्वल टू tan x। tan का कंपैरिजन करेंगे तो x के इक्वल में स्टूडेंट अपने पास आ गया 3π/4। अब स्टूडेंट इसको अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं तो थोड़ा ध्यान देना इस पे, इस साइड में 0 ले रहा हूं और इस साइड पाई ले रहा हूं। ओके, और देखो इस इंटरवल के अंदर आपको प्लस मिलेगा, इस इंटरवल के अंदर आपको मिलेगा माइनस, क्योंकि देखो साइन और कोस, देखो इसमें इस वाले इंटरवल में यानी कि 3π/4 से लेकर पाई तक आपको माइनस देंगे और इसमें आपको क्या देंगे, प्लस देंगे। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग हो रहा है, इन द इंटरवल, कौन सा इंटरवल था, 0, 3π/4, और एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 3π/4, इस इंटरवल में ये क्या होंगे, आपके डिक्रीज होंगे। ये आपका क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 10 कंप्लीट हो गया। जैसे स्टूडेंट देखते हैं एग्जांपल नंबर 11, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये दे रखा है किसमें आपका इंक्रीजिंग और किसमें डिक्रीजिंग। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। f ऑफ x के इक्वल में x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे तो f डेश x के इक्वल में नीचे वाला कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 माइनस x कांस्टेंट तो 0 प्लस आपका 2x। ओके, और नीचे वाले का होल स्क्वायर। क्लियर, अब इसको कैलकुलेट करेंगे। f डेश x के इक्वल में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो f डेश x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 में से ये लेफ्ट करेंगे और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट अपने को क्या करना है, अभी तो डेरिवेटिव क्या है, सिंपल है, डेरिवेटिव तो सबको आता होगा। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए स्टूडेंट क्या करेंगे, इसके इक्वल में आप 0 करेंगे। दैट मींस f डेश x इज इक्वल टू 0। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का
होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो 0 हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल में आपको 0 मिल गया और 1 के इक्वल में एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो गई। ओके, अब स्टूडेंट अपन को क्या करना है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, -1 और +1, इधर प्लस इनफाइनाइट, इस साइड माइनस इनफाइनाइट। अब देखो स्टूडेंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि किस इंटरवल में प्लस आ रहा है, किस में माइनस आ रहा है। तो इसमें 4 इंटरवल आ गए। पहला इंटरवल फॉर इंटरवल -∞ से -1, इसके बीच में आप पुट करो। मैं आपके सामने 2 पॉइंट ले रहा हूं माइनस का, ओनली -2 ले रहा हूं, तो -2 पुट करेंगे तो f डेश x के इक्वल में क्या आएगा, -2 पुट करेंगे तो 1 माइनस -2 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस माइनस का तो प्लस बन ही जाएगा और इसका होल स्क्वायर। एक बात समझो कि ये नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, तो नीचे कंसीडर मत करो, ऊपर देखो। अब ऊपर देखेंगे तो देखो -2 का होल स्क्वायर प्लस आ रहा है ना, तो प्लस आएगा, लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो इस इंटरवल में आपका माइनस आएगा। ओके, यानी कि इस इंटरवल में क्या आएगा, f डेश x ग्रेटर देन लेस देन 0, और इस इंटरवल में आपका प्लस आएगा फॉर इंटरवल -1, +1 f डेश x ग्रेटर देन 0, और इसमें क्या आएगा आपका माइनस। ओके, तो ये आपके पास इंटरवल आ गए, ये आप आराम से आप इस तरीके से वैल्यू पुट करके इससे निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट फंक्शन इंक्रीजिंग किसमें होगा, f(x) इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल कौन सा है, -1, +1, और f(x) इज डिक्रीजिंग इन -∞ to -1 यूनियन ऑफ 1, इनफाइनाइट। बस कुछ नहीं करना है आपको, मैं बार बार ये बता रहा हूं कि एक बार उसका डेरिवेटिव करे, फिर उसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करे, नंबर लाइन पे प्लॉट करे और f डेश x में रख के चेक करे कि प्लस साइन आ रहा है या फिर माइनस, और प्लस आ रहा है तो वो इंक्रीजिंग, माइनस आ रहा है वो डिक्रीजिंग। इतना ही कॉन्सेप्ट है आपका इंटरवल फाइंड आउट करने का। ओके, तो ये एग्जांपल नंबर 11 कंप्लीट।